दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बड़ी खबर आ रही है, ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट से रेडिएशन शुरू हो गया है। अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हो रहा है ये रेडिएशन और प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही की जानकारी है। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है ईरान के नतांज न्यूक्लियर साइट से जुड़ी हुई। इस बीच हम आपको बता दें कि अभी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर हो रहा है रेडिएशन और प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही की जानकारी भी मिल रही है। इस बात की संभावना कल से ही जाहिर की जा रही थी कि नतांज न्यूक्लियर साइट को जिस तरह से आजमाया गया है इस अटैक को, उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि क्या न्यूक्लियर लीक हो सकता है और इसी को लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं और अब कहा जा रहा है न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन शुरू हो गया है। नतांज परमाणु ठिकाने पर हमला हुआ है। UN में IAEA का ये बड़ा बयान भी आ गया इससे संबंधित, जिसमें कहा गया है कि इजरायली हमले में नतांज न्यूक्लियर प्लांट तबाह हुआ है। नतांज में ईरान का पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। नतांज प्लांट से ईरान का 60% यूरेनियम का संवर्धन होता है। प्लांट के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गए हैं। नतांज प्लांट का इमरजेंसी बिजली जनरेटर तबाह हुआ है इसमें, और प्लांट के अंडरग्राउंड फैसिलिटी को नुकसान नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से अभी तक बताया गया है। बिजली की कमी से सेंट्रीफ्यूज प्रभावित हो सकता है। नतांज साइट में रेडियो एक्टिविटी में कोई बदलाव अभी नहीं हुआ है और बाहरी आबादी या पर्यावरण पर रेडिएशन का असर नहीं हुआ है। प्लांट के अंदर रेडिएशन का असर दिख रहा है और प्लांट के अंदर हो रहे रेडिएशन को मैनेज किया जा सकता है, इस बात की तस्दीक हो रही है। इस बीच आपको ये बता दें, अगली जानकारी वो ये कि ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज पर इजरायली हमले में कल क्या हुआ था, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। इजराइल से 200 फाइटर जेट उड़े, 330 मिसाइल और बम गिराए गए। ईरान में 100 से ज्यादा टारगेट भस्म हो गए और इस तरह नेतन्याहू सेना ने ईरान में ऑपरेशन राइजिंग लाइन के पहले चरण को अंजाम दे दिया। इजराइल ने ईरान में करीब 30 जगहों पर हवाई हमले किए, लेकिन उसके मुख्य टारगेट पर था ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ऑपरेशन राइजिंग लाइन के तहत नेतन्याहू सेना ने ईरान के एटमी मिशन को तबाह करने की कोशिश की। इसी मकसद से इजराइल की वायुसेना ने ईरान के 5 एटमी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश की। 4 एटमी सेंटर पर ईरान ने इजराइल के हमलों को रोक दिया, लेकिन एक परमाणु केंद्र पर इजरायली एयरफोर्स हमला करने में सफल रही। इस परमाणु केंद्र का नाम है नतांज एटमी सेंटर। इजरायली बमबारी में ईरान का नतांज परमाणु केंद्र पूरी तरह दहल गया। एक के बाद एक कई धमाकों से सेंटर आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से घिर गया। ईरान का नतांज न्यूक्लियर सेंटर इजराइल से 1500 किलोमीटर और ईरान की राजधानी तेहरान से 320 किलोमीटर दूर है। यह ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन केंद्र है जो अंडरग्राउंड है। ये जागरोस की पहाड़ियों में करीब 30 मंजिल नीचे यानी 330 फीट नीचे बनाया गया है।
ईरान इस एटमी सेंटर पर तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर रहा था। यही वजह है कि इजरायल ने इस सेंटर को टारगेट किया। इजरायल और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने नातांज सेंटर में बड़ी तबाही की पुष्टि की। पहले नेतन्याहू और फिर IAEA ने यह बयान तब जारी किया जब नातांज न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायल का हमला पूरी तरह से सफल हो गया। इजरायल ने नातांज के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बमों की बरसात की। इस हमले से ईरान के परमाणु मिशन को बहुत बड़ा सेटबैक पहुंचा है। ईरान का जो अंडरग्राउंड परमाणु केंद्र जल रहा है वो किस तरह बना है, अब इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। ये एनिमेशन इजरायली सेना ने जारी किया है। इजरायल से नातांज एटमी सेंटर 1500 किलोमीटर दूर है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम संवर्धन सेंटर जाग्रोस की पहाड़ियों में बना है। इसका एक हिस्सा अंडरग्राउंड है। यह अंडरग्राउंड साइट जमीन में 330 फीट नीचे मौजूद है। इजरायली वायुसेना ने इसी अंडरग्राउंड साइट को हिट करने का दावा किया है। इजरायल का दावा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। ईरान के एटमी हथियार इजरायल के लिए खतरा थे, इसीलिए उसने ईरानी एटमी मिशन को समाप्त करने के लिए हमला किया। इस रिपोर्ट को भी इजरायल ने ही जारी किया है। इस रिपोर्ट में IAEA के हवाले से दावा किया गया है कि अक्टूबर 2023 में ईरान के पास 4130 किलो संवर्धित यूरेनियम था। इससे ईरान 9 न्यूक्लियर हथियार बना सकता था। फरवरी 2024 तक ईरान ने 5164 किलो यूरेनियम संवर्धित कर लिया। मई 2024 तक ईरान के पास 5841 किलो संवर्धित यूरेनियम था। फरवरी 2025 तक ईरान ने 7264 किलो यूरेनियम संवर्धित कर लिया। इससे वो 15 एटम बम बना सकता है। इजरायल ने बयान जारी कर कहा है कि उसके पास हमला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। नातांज न्यूक्लियर साइट पर इजरायल के हमले के बाद एटमी रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। उधर ईरान ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट जारी कर कहा है कि इजरायल के पास भी एटमी हथियार है। ईरान ने IAEA पर आरोप लगाया है कि IAEA की मदद से ही इजरायल ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमला किया। इजरायल और ईरान में छिड़ा ये युद्ध अरब में परमाणु विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि अब ईरान भी इजरायल के एटमी ठिकानों पर हमले की कोशिश कर रहा है। इजरायल और ईरान में लगातार वार पलटवार हो रहा है। इजरायल का ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजरायली समय के मुताबिक सुबह 3 बजे शुरू हुआ, जो लगातार जारी है। इजरायली एयरफोर्स ने करीब 30 जगहों पर हमले किए, जिससे पूरा ईरान दहल गया। इजरायल ने पीरन शहर में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल बेस को तबाह कर दिया। इजरायल पर हमला करने के लिए ईरान ने कई जगहों पर मिसाइलें तैनात कर रखी थी। इजरायल ने उन्हें भी तबाह कर दिया। ईरान की तबरीज में इजरायली वायुसेना ने एयरपोर्ट और एयरबेस को टारगेट किया। सबसे ज्यादा हमले तेहरान में हुए। यहां पर इजरायल ने करीब 40 टारगेट को हिट किया। ईरान की राजधानी तेहरान में रह रह कर धमाके हुए। लोग खौफ से भर गए। एक के बाद एक कई मिसाइल धमाकों से करमान शहर दहल गया। इजरायल ने ईरान के कराच शहर में भी जबरदस्त बमबारी की। इजरायल के हवाई हमले में ईरान का सुभासी रडार साइट भी जल गया। विस्फोट की वजह से ईरान की ऑयल रिफाइनरी भी धू धू कर जल गई। होरुजर्द इलाके में ईरान का मिसाइल गोदाम भी तबाह हो गया।
इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि अभी ये शुरुआत है। इजराइल अगले 2 से 3 हफ्तों तक हमले की तैयारी में है ताकि ईरान की तरफ से मंडरा रहे एटमी खतरे को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। उधर ईरान ने सीक्रेट डॉक्यूमेंट जारी कर कहा है कि इजराइल के पास भी एटमी हथियार है। ईरान ने IAEA पर आरोप लगाया है कि IAEA की मदद से ही इजराइल ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमला किया। इजराइल और ईरान में छिड़ा ये युद्ध अरब में परमाणु विनाश का कारण बन सकता है, क्योंकि अब ईरान भी इजराइल के एटमी ठिकानों पर हमले की कोशिश कर रहा है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।